अच्छा, इस गाइड में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात भी है। सरकार इसके लिए भी कुछ कर रही है? निश्चित रूप से सरकार डिजिटल पेमेंट्स को काफी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए भी नियम है। एक है सेक्शन 269 SU। ये उन बिजनेस पर लागू होता है जिनका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था। 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, ठीक है। उनके लिए जरूरी है कि वो पेमेंट लेने के लिए कुछ बताए गए इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे भीम, UPI, रुपे डेबिट कार्ड वगैरह की सुविधा जरूर रखें। और अगर नहीं रखी तो? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 271 DB के तहत 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है, जब तक वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। रोज का 5,000? जी। और छोटे व्यापारियों के लिए भी सेक्शन 44 AD, जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का है, उसमें एक तरह का इंसेंटिव है। अगर वो डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेते हैं तो उनके टर्नओवर का सिर्फ 6% ही इनकम माना जाता है टैक्स के लिए। अच्छा। जबकि अगर पेमेंट कैश में लिया है तो टर्नओवर का 8% इनकम माना जाता है। तो सीधा सीधा डिजिटल पेमेंट करने वालों को टैक्स में फायदा है। ये तो बढ़िया तरीका है डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने का। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, दान मतलब डोनेशंस के मामले में भी कैश की कोई लिमिट है क्या? हाँ, दान के लिए भी है। सेक्शन 80G के तहत अगर आप टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो अगर आपने 2,000 रुपए से ज्यादा का दान कैश में दिया है तो उस पर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ 2,000? ये लिमिट तो काफी कम है। जी, 2,000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन पर 80G डिडक्शन नहीं मिलता। इसी तरह सेक्शन 13A और 13B हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ खास ट्रस्टों पर लागू होते हैं। उनके लिए भी नियम है कि वो 2,000 रुपए से ज्यादा का नकद चंदा स्वीकार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनकी टैक्स छूट खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ भी मकसद वही लगता है, पारदर्शिता और काले धन पर रोक। बिल्कुल, दान के जरिए काले धन के प्रवाह को रोकना ही इसका उद्देश्य है। तो आज हमने इस गाइड की मदद से काफी कुछ सीखा। देखा कि आयकर कानून कैसे बिजनेस के खर्चों, संपत्ति खरीदने, कैश लेने, लोन डिपॉजिट और यहाँ तक कि दान जैसे कई एरियाज में कैश लेन देन को काफी सख्ती से रेगुलेट करता है। हाँ, और इन सभी नियमों का निचोड़ या सार देखें तो यही है कि जो तय सीमाएं हैं उनसे ज्यादा कैश में लेन देन करना बहुत महंगा पड़ सकता है। जैसा हमने देखा, कई मामलों में जुर्माना सीधा 100% तक है। तो डिजिटल पेमेंट माध्यमों को अपनाना न सिर्फ आपको इन नियमों के पालन में मदद करता है, बल्कि जैसा हमने सेक्शन 44 AD में देखा, टैक्स में भी फायदा दे सकता है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ टैक्स चोरी रोकने या कंप्लायंस के लिए नहीं है, इनका एक बड़ा मकसद भी है। बड़ा मकसद जैसे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, और काले धन, ब्लैक मनी के चलन को कम करना। ये उस